Good morning, class. So today we will learn our chapter coal and petroleum. Okay. So firstly we will know about resources. Resources क्या होते हैं जो हमारे लिए क्या होते हैं, यूज़फुल होते हैं. जैसे क्या है, सन, एयर, वाटर, फॉरेस्ट. ये क्या है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हमें कैसे मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं. इसके लिए हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है. ये हमें कैसे मिलते हैं, नेचुरली मिल जाते हैं. ओके. एंड सेकंड में कौन कौन से हैं, मेडिसिन, वेसिकल, पेंट्स. ये कौन कौन से हैं, क्या ये हमें नेचुरली मिलते हैं? नहीं, ये क्या है, हमारे मैन मेड रिसोर्सेज हैं. तो रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज वो होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं इनऑक्सिबल, सेकंड होते हैं एक्सॉक्सिबल. इनऑक्सिबल में कौन कौन से हैं, सन, एयर, वाटर. ये कौन कौन से हैं, ये क्या है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज में हमने देखे थे, ये हमें कैसे मिलते हैं, नेचुरली मिलते हैं. और एक्सॉक्सिबल जो रिसोर्सेज हैं वो कौन कौन से हैं, कोल, पेट्रोलियम, मिनरल्स. ये क्या होते हैं जो कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाएंगे. इनका कोई ये नहीं है कि ये लाइफ टाइम, इनका लाइफ पीरियड कोई फिक्स नहीं है कि ये इतना जिएंगे या हमें लाइफ टाइम तक मिलते रहेंगे. ये क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद ख़त्म हो जाते हैं. नाउ क्या है, फ्यूल्स. फ्यूल्स क्या होते हैं, फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस विच व्हेन बर्न गिव्स हीट. फ्यूल क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अगर बर्न होते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, हमें हीट देते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं. इसके एग्जांपल देखिए, वुड, कोल, पेट्रोल. वुड मीन्स लकड़ी. वुड को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, हमें क्या मिलती है, उससे हीट मिलती है. कोल, कोल को जब हम बर्न करेंगे तो उससे भी हमें क्या मिलती है, हीट मिलती है. अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें पेट्रोल कैसे इसका एग्जांपल है, अगर पेट्रोल को जलाएंगे तो कैसे हीट मिलेगी. हमारी क्या होती है, कार में या गाड़ियों में हम लोग क्या करते हैं, पेट्रोल डालते हैं. और जब वो पेट्रोल बर्न हो रहा होता है तो उससे क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है. और उस हीट से हमारी क्या होती है, गाड़ी चलती है. तो ऐसी कोई भी चीज़ जो बर्न होके हमें क्या देती है, हीट देती है. फ्यूल इज़ अ सब्सटेंस विच व्हेन बर्न गिव्स हीट. जो क्या करती है, बर्न होने के बाद हमें हीट देती है, हीट प्रोड्यूस करती है. वो क्या होती है, हमारी फ्यूल्स होती हैं. अब जो फ्यूल्स हैं कौन से हैं, इसमें सबसे पहले फॉसाइल फ्यूल्स. तो फॉसाइल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसाइल फ्यूल्स आर द फ्यूल्स विच आर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. फॉसाइल फ्यूल्स क्या होते हैं, फॉसाइल फ्यूल्स वो होते हैं जो कब फॉर्म होते हैं, हमें डेड रिमेन्स, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो डेड रिमेन्स बच जाते हैं. कितने टाइम, जो बहुत टाइम बाद हमें मिलता है. जैसे आपने हिस्ट्री वगैरह में देखा होगा कि हड़प्पा की सभ्यता के बाद हमें ये मिला. अगर अभी भी हम वहाँ पे खुदान करते हैं तो हमें मिलता है. और कहीं खानों में हमें क्या मिलते हैं, कोयले वगैरह मिलते हैं. तो हमें कैसे मिल रहे हो, बहुत लॉन्ग टाइम के बाद. तो वो क्या है, फॉसाइल फ्यूल्स. इसके एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेज. जैसे जो कोल है, कोल हमें कहाँ मिलता है, माइंस में मिलता है, हमें खानों में मिलता है. तो वो कोल कैसे बना, उसमें क्या हुआ, डेड रिमेन्स बचे, किसके, लिविंग ऑर्गेनिज्म. या क्या हुआ, अर्थक्वेक आया, फ्लोडिंग हुई, और इन सब के कारण क्या हुआ, तो जो फॉरेस्ट वगैरह थे पहले बर्न हो गए थे. और वो क्या हो गया था, फिर उसके बाद बर्न होने के बाद वो सब सॉइल के अंदर चले गए थे. और जब हम अब अगर कहीं खाने जो हैं वो वही खाने हैं जो उस टाइम पे क्या हुआ था, सॉइल के अंदर गया था. और वो अब हमें किस फॉर्म में मिलती हैं, कोल के फॉर्म में मिलती हैं. ओके. We will learn in briefly the formation of coal.